आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच इस बात को लेकर था कि दिल्ली का लड़का बेंगलोर को जिताएगा या बेंगलोर वाला लड़का दिल्ली को जिताएगा। कहानी कुछ यही निकली कि बेंगलोर वाले लड़के ने बेंगलोर के सामने बेंगलोर के क्राउड को कर दिया और दिल्ली 4 में से 4 मैच जीतकर फिलहाल इकलौती टीम बनी है जो अनबीटन है। कमाल है यार, मतलब केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर आज कहने का मन कर गया कि यार फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। ही इज केएल लासी राहुल, क्लासी राहुल यार, मतलब क्लासी राहुल है। क्योंकि आरसीबी ने 164 रन का जब टारगेट दिया था उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ये टारगेट बहुत छोटा है, क्योंकि आरसीबी ने शुरुआत बड़ी जबरदस्त की थी। 3 ओवर 3 गेंद में 60 रन ठोक दिए थे। मतलब आरसीबी का आंकड़ा अगर आप देखोगे शुरू के 3 ओवर और आखिरी के 2 ओवर तो आरसीबी ने तकरीबन 90 रन ठोके, लेकिन बाकी के 14 ओवर में आरसीबी ने गोड़ दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद टिम डेविड ने जब जैसे तैसे 164 पहुंचाया तो ये उम्मीद जगी कि यार कहानी बन सकती है। 164 जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि फाफ डुप्लेसी 2 रन पर, फ्रेजर मैकगर्ग 7 रन पर और उसके बाद अभिषेक पोरल 7 पर चले गए। खुद कैप्टन अक्षर पटेल एक फर्जी शॉट मार के आउट हो गए और मामला उस वक्त बड़ा जबरदस्त हो गया था, क्योंकि 58 पर 4 हो गए थे। 9 ओवर में 58 रन 4 विकेट, लगा कि मैच निकल गया। अब कहां जीतेंगे भाई साहब, अब तो मामला गड़बड़ाया है। दिल्ली 58 पर 4 है, लेकिन फिर केएल राहुल ने वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला और बताया कि वो जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। मतलब क्या खिलाड़ी है यार, क्या खिलाड़ी है। आप ओपनिंग करवा लो वो हिट है, आप 3 नंबर खिला लो वो हिट है, 4 पे उतार दो वो हिट है, आप 6 नंबर खिलाओ वो हिट है। केएल राहुल अलग लेवल के प्लेयर है यार, और बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। 53 गेंदों पर 93 रन, 7 चौके 6 छक्के, और यह तब है जब पहली 30 गेंदों पर केएल राहुल ने 30 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद बारिश आती है और उस एक बारिश के ओवर में मैच पलट जाता है। 15वां ओवर होता है, गुड़ा गणित जो है वो शुरू होता है और खबर आती है कि भैया केएल राहुल की दिल्ली को इस ओवर में 10-12 रन चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली 15 ओवर में 115 नहीं बना पाएगी तो बारिश होने की स्थिति में वो मैच हार जाएगी। और सबकी निगाहें होती कि क्या होगा। सामने गेंदबाज होते हैं जॉस हेजलवुड, और हेजलवुड कमाल के बॉलर है, हम सब जानते हैं। ये पिच स्लो थी, गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी, राहुल सही से स्ट्राइक कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब बात टीम की हार जीत की आई तो राहुल ने वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला, और नतीजा ये रहा कि पूरा मैच पलट गया। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर चौका, तीसरी पर डबल, चौथी पर डबल, 5वीं पर चौका और 6ठी पे फिर चौका। नतीजा 22 रन हेजलवुड के सामने। और यकीन मानिए यही वो ओवर था जब मोमेंटम बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, और यहीं से मैच जो है वो पूरी तरह से दिल्ली के फेवर में चला गया। दिल्ली ने यहीं इसी मूवमेंट पर मैच जो है वो अपने नाम कर लिया, और राहुल ने बताया कि बेंगलोर का लड़का जो है आज दिल्ली की जीत की वजह बनेगा। वैसे राहुल ने अपनी टीम को जिता दिया, लेकिन सपोर्ट किया है दिल्ली को। पहले मैच में जब बेबी होने के बाद वो आए थे तो 5 गेंद में 15 रन बनाए थे। सीएसके के सामने गए तो 51 गेंदों पर 77 रन बनाए, चिपॉक के अंदर बहुत बड़ी पारी थी। और अब आरसीबी के सामने जब आए तब 53 गेंदों पर 93 रन बनाए। मतलब केएल राहुल की पारी का असर समझिए कि कैप्टन अक्षर पटेल कह रहे थे यार, वो कह रहे थे कि भाई मैं बहुत खुश हूं यार। खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास एक ऐसा खिलाड़ी जो कहीं भी खेल सकता है। वो खुद अपने आप को कोस रहे थे कि मैंने या बाकी जो प्लेयर थे वो उल्टा सीधा शॉट खेलकर आउट हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल ने न सिर्फ मैच संभाला बल्कि मैच को फिनिश भी करवाया और ये मेक श्योर किया कि दिल्ली अनबीटन है। दिल्ली 4 के 4 मैच जीत चुकी है और इकलौती टीम है जो अब तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं हारी। और ये राहुल की वजह से। आप याद कीजिए पिछला मैच 0 पर पहला विकेट गिरा था, 77 रन बना दिए। आज 30 पर 3 था, उसके बाद 93 रन ठोक दिए। नतीजा यही हुआ कि आरसीबी हार गई। हालांकि आरसीबी का भी एक प्रॉब्लम दिख रहा है। आरसीबी जब घर के बाहर जा रही है तो कमाल की टीम है। वो कोलकाता में जाके कोलकाता को हरा देती है, सीएसके में जाके, चेन्नास्वामी में, चिपॉक में जाके सीएसके को हरा देती है, ईडन गार्डन में जाके कोलकाता को हराती है, मुंबई में जाके मुंबई को हराती है। लेकिन अपने घर में जब मैचेस होते हैं तब वो हार जाती है। 2 के दोनों मैचेस आरसीबी हार गई। आरसीबी की हार की वजह राहुल थे। हालांकि आरसीबी की हार की वजह खुद आरसीबी भी थी, क्योंकि आरसीबी ने भी बहुत खराब खेला। मतलब
जिस तरह से आरसीबी ने शुरुआत की थी उस वक्त लग रहा था कि यार क्या हो गया, ये टीम क्या कर रही है, मतलब मजा आ गया। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदला। आरसीबी के स्टार्ट देखिए, 3 ओवर 4 गेंद में 61 रन थे, इनफैक्ट 3 ओवर 3 गेंद में, और लग रहा था कि यार अगर 21 गेंदों पर 61 रन बन गए तो मैच तो आरसीबी का 250 रन बनेंगे। फिल सॉल्ट जिस तरह से मार रहे थे वो कमाल था। 16 गेंदों पर 37 रन थे, 270 का स्ट्राइक रेट खेले थे। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और फ्लॉप पर फ्लॉप लोग होते गए। फिल सॉल्ट रन आउट हुए, विराट साहब की वो गलती थी कॉल लेना, फिर रिटर्न करना, वहां पर चले गए। कोहली इसके बाद खुद टिक नहीं पाए, वो भी आउट हो गए। देवदत्त पडिक्कल का ये फ्लॉप शो था, रजत पाटीदार चले नहीं। लियाम लिविंगस्टन, मुझे बैटिंग में उनका सीरियसली याद नहीं कि वो कब बहुत इंपैक्टफुल रहते हैं, मैच जिताते। बाकी जितेश कुरनाल भी किसी काम के नहीं थे। एक टिम डेविड थे जिन्होंने कमाल किया, जैसे तैसे टीम को पार पहुंचाया। गेंदबाजी अगेन, दिल्ली की गेंदबाजी स्ट्रांग है यार। कुलदीप यादव वॉज आउटस्टैंडिंग, 4 ओवर 17 रन। और विपराज निगम, वो लड़का भी कमाल था। अगर आरसीबी हारी है तो उसमें विपराज और कुलदीप की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इन दोनों ने 4-4 की इकॉनमी से रन दिए थे। इसी वजह से आरसीबी के नाम ये सबसे खराब रिकॉर्ड गया है। आरसीबी अब वो टीम है जो अपने घर पर सबसे ज्यादा हारी, 45 मैचेस हार चुकी है आरसीबी घर में, और ये बहुत बड़ा स्टैट है। हालांकि आज जो दिल्ली और आरसीबी में जो भी हारता उसके नाम में शर्मनाक रिकॉर्ड होता, क्योंकि दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में 44 मैच हार चुकी है, आरसीबी अपने घर में 45 हो चुका है। पहले दोनों 44 पर थे, तो अगर जो भी मैच हारता वो यहां से गायब होता। बट ये मैच वो हारे, और हारने की वजह आरसीबी ही है, क्योंकि केएल राहुल ऑक्शन में अवेलेबल थे, उनको लिया नहीं गया था। और अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि केएल राहुल को ना लेना गलत था, वो जानते थे और टीम को बदल सकते थे। फिलहाल कई ऐसे भी लोग हैं जो केएल राहुल को इंडियन टीम में कीपर के तौर पर नंबर 1 चॉइस मान रहे हैं। कई लोग ऐसे जो मान रहे हैं कि राहुल का बैटिंग करना, केवल फोकस करना और कैप्टेंसी से दूर जाना उनकी बैटिंग के लिए कमाल है। बट ही इज काम, ही इज कूल, ही इज क्लासी, ही इज कंसिस्टेंट, तो ये अपने आप में कमाल है। वैसे ही कमाल जैसे तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे थे शुभंकर मिश्रा की वीडियो। उन्होंने अपने एनालिसिस में कहा कि किस तरह से आरसीबी डीसी से हार गई है। जी हाँ, आज का मुकाबला ऐसा लग रहा था कि चिन्नास्वामी में खेला जा रहा है, काफ़ी बड़ा मुकाबला होगा। लेकिन देखा जाए तो आरसीबी की जिस तरह से शुरुआत की गई थी, 4 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए थे और 61 रन बोर्ड पर लगे थे। विराट कोहली की एक गलती ने फिलिप साल्ट को आउट किया और वहां से पूरा मुकाबला ही पलट गया। ऐसा लग रहा था कि फिलिप साल्ट किसी और पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आरसीबी के दूसरे बल्लेबाज किसी और पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसका भी जो स्कोर 160 के पार पहुंचा, उसकी क्रेडिट जाती है नीचे से टीम डेविड को। और जब दूसरी बल्लेबाजी करने आती है दिल्ली की टीम, ऐसा लगता है कि ये अलग ही पिच खेल रही है। लेकिन केएल राहुल ने अपना क्लास दिखाया, उन्होंने जिस तरह से गेम की अवेयरनेस को समझा, माइंड ब्लोइंग यार। क्योंकि पहले तो संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे, एक समय ऐसा आया कि वो अपने घेर को शिफ्ट किया और जब बारिश आने के चांसेस थे वहाँ पर उन्होंने 1 ओवर में 22 रन निकाले। किसको? वो भी हेजलवुड को। ऑस्ट्रेलियाई फास्टर गेंदबाज हेजलवुड को 22 रन निकालना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन केएल राहुल ने कर दिखाया है। इस बल्लेबाज ने हमेशा से अपना एक अलग ही खेल दिखाया है। कभी कभी ट्रोल होते हैं स्लो खेलने के चलते, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने खेल लिया और 93 रन की नॉट आउट पारी खेलकर बाहर गए, टीम को जिताए। गेम अवेयरनेस काफ़ी अच्छी थी। टीम स्टेप को उन्होंने कहा कि सिस्टम स्टेप को कि आप किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, और उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ उन्होंने दूसरे बल्लेबाज को भी खिलाया और टीम को जीत लाई। इसके ऊपर बात करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शुभंकर मिश्रा ने जो एनालिसिस किया आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।